रीढ़ है और अन्नदाता के लिए सरकार में हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि किसान समृद्ध हों और किसानों की आय दोगुनी हो। तो इसके लिए उनके लिए कई एक किसान सम्मान निधि के साथ साथ किसानों एमएसपी बढ़ाना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हर एक चाहे रबी या खरीफ सभी फसलों पे एमएसपी बढ़ी है। उन्हें उचित दर पर यूरिया डीएपी मिल सके उसके लिए भी भारत सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी दी जाती है। और इसी तरह से फिर गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर लगातार 5 साल किया गया है। आयुष्मान से जोड़ने का और जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को जोड़ने का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी गरीबों के लिए कई योजना की शुरुआत की गई है। और तो इस तरह से हम देखें तो ये बजट बहुत ही संतुलित है। बीकानेर की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में अन्नपूर्णा जी देवी विराजमान है। आप महिला बाल विकास भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है। केंद्रीय कानून मंत्री हम सब के लाडले श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, खाद्य आपूर्ति मंत्री कैबिनेट राजस्थान सरकार श्री सुमित घोटाला जी, हमारे प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी जो ये बजट परिचर्चा है उसके कोऑर्डिनेटर है हमारे प्रदेश के द्वारा, हमारे विधायक श्री सिद्धि कुमारी जी, पश्चिम जेठानंद जी, महापौर जी, शहर अध्यक्ष विजय आचार्य जी और हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी। इस प्रेस वार्ता में भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री और इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद आदरणीय अर्जुन राम, पार्टी के सभी सम्मानित साथी, प्रेस के सभी सम्मानित, आज सबसे पहले बजट जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ। और एक महिला होने के नाते इस बजट में स्पष्ट रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और जो एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत 2047, तो इस बजट के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 आयाम तय किए हैं 2047 के लक्ष्य को पूरा करने। बहुत ज्यादा इस बजट में फोकस भी किया गया है। महिला में काफी अधिक है, 7,000 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ इस बजट में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो सोने व चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार को भी फायदा होगा। और इस तरह से उपभोक्ताओं को जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं सोने की ज्वेलरी, उनके लिए लगभग 6,000 रुपये से ज़्यादा 1 तोले सोना में उनको फायदा भी होगा और जा रहा है और इसका असर भी हम लोगों को दिख रहा है। तो वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा। और राजस्थान चूंकि उसमें खास करके ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा है इस बजट में जो एमएसएमई जो क्लस्टर है जहाँ ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और दूसरा फ्यूल भी मॉडर्न फ्यूल भी हो सकता है, तो ट्रेडिशनल फ्यूल से मुक्ति मिलेगी। तो ये तो एक क्लस्टर ऐसे 7 क्लस्टर पूरे देश में बनेंगे।
एक क्लस्टर बीकानेर में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इससे और उसमें भुजिया वालों का भी है, सेरेमिक्स वालों का भी है, औरों का भी है जो ट्रेडिशनल अपन अभी काम में वो बड़ा काम लिया हाथ में। इसमें ट्रेडिशनल फ्यूल से भी मुक्ति मिलेगी और जो आपका उसके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी होगा और महिलाओं का भी उत्थान उसमें सम्मिलित है। जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ग्रास रूट से जुड़ी हैं, बहुत मेहनत करती हैं और समय समय पर भारत सरकार हो या राज्य सरकार भी अपने स्तर से उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर रही है। और जैसे हमें जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार ने भी 5,000 रुपया 9,500 अभी मानदेय उन महिलाओं को भत्ता दिया जा रहा है। आने वाले समय में भी ये विचाराधीन है। आने वाले समय में इनकी जिस तरह से ये मेहनत करें, इनके काम को देखकर इस पे हम लोग विचार करेंगे। अभी इस तरह की चर्चाएं हो रही है, इसको आगे हम कैसे और आगे कर सकते हैं, इसको लेके हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे हमारी राज्य की सरकार, चूँकि राज्य में डबल इंजन की सरकार है और महिला के हित पर विशेष ध्यान राज्य सरकार दे रही है। एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने की जा रही है। तो ये बहुत ही संतुलित बजट है और शायद पहली बार ऐसा देश में बजट आया है। तो बजट की लोग सराहना कर रहे हैं, हर एक स्तर के लोग। विपक्ष का काम ही है वो आलोचना करना। जब उनको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वो आलोचना सरकार का करना, यही वो अपना दायित्व समझते हैं। तो इसलिए विपक्ष का काम है वो अपनी बात करें, लेकिन हम हर एक वर्ग को लेकर, हर एक वर्ग के लिए काम हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया है। चाहे महिला हो, युवा हो, आपको जैसे पहले ही कहा, किसान या गरीब, तो हर सर्व समावेशी बजट है। सभी को साथ लेकर, चाहे मध्यम वर्गीय हो, हर किसी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सर्व समावेशी और संतुलित बजट है। के सांसदों ने सबसे ज्यादा विरोध किया दूसरे दिन पार्लियामेंट परिषद कि तमिलनाडु का नाम नहीं आया इस बजट में, जिसका आप आलोचना कर रहे हो, जो विपक्ष कर रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो उसमें बड़ा विषय था तमिलनाडु का नाम नहीं है। बाकी लोग नहीं कर रहे थे। तो हमने बजट देखे, यूपीए के समय पूरे 10 साल में 6 बार तमिलनाडु का नाम नहीं है बजट में, जिसमें चंद्रबाबू ने एक पेश किया। तो इसका मतलब क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं मिला? राजस्थान का नाम नहीं आया तो क्या राजस्थान को पैसा नहीं मिला? आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज आएगा तो राजस्थान को पैसा मिलेगा। ITI अगर सुदृढ़ीकरण होंगे 1000 तो बीकानेर के भी तो होंगे, राजस्थान के भी होंगे। इसलिए ये वो उनकी आलोचना का मुद्दा, क्योंकि वो बजट पे आलोचना नहीं कर रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे। अभी बारिश का सीजन है, हमारे 15 से ज्यादा टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं। वर्क ऑर्डर देना, लेकिन बारिश सीजन खत्म होने के बाद वो वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। नहीं तो अभी सड़क बनाएगी वो पहली बारिश में वापस रह जाएगी। और गड्ढे बेशक हो रहे हैं, मानती हूँ, क्योंकि हमारे बीकानेर में सिविल का ड्रिलिंग होती है 2 साइड पे, फिर अंडरग्राउंड पाइप लग रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो लाइफ टाइम का समाधान भी है। तो मैं मानती हूँ कि कुछ अव्यवस्थाएं शहर में हो रही है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि उससे ज्यादा से ज्यादा राहत हम दे सकें। लेकिन बिल्कुल जो लगा रहे हैं उसको हल्के, लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी की अगर तबियत खराब है, वो बेड रेस्ट पे हो, तो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते या आगे काम नहीं होगा। बिल्कुल चार्ज दिया है, डेली रूटीन के काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम अटके हुए। बेशक हमने सीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा जल्द उसका निस्तारण करें। कार्यक्रम है तो आप सब लोग आए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हो यार? वो धीरज क्या कर रहे हैं यार? बजट पेश किया है। ये बजट ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत 2047 का है, इस बजट के माध्यम से ये रास्ता सीधा वो जाने का है। और इस बजट में ये बजट सर्व समावेशी सभी को, जो 4 आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, महिला, युवा, किसान और गरीब, उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये बजट है। और हर क्षेत्र में, चाहे हम महिलाओं की बात करें, हर एक क्षेत्र में उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त और मजबूत करने के लिए नीचे कर रहे हैं। हमारे राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो अन्नदाता के लिए दलहन की बात हो, इस तरह से देखें तो ये
और बजट में हर एक क्षेत्र के लोगों को लाभ सम्मेलन करने के लिए आज हमारे मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ बीकानेर आई है। इसी काम को करने के लिए कल मैं जम्मू में करीब हम 99 स्थानों पर देश के 99 स्थानों पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बजट को समझा रहे हैं, मोदी जियों से भी सुझाव ले रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जो मैडम आई है उन्होंने आपको संबोधित किया। जहाँ तक विषय बीकानेर को लेकर के 3-4 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जैसे एक PM स्वनिधि से जो रेडी वाले लोग हैं उनके लिए एक क्लस्टर बीकानेर मिलेगा। एक हमारे सिरेमिक्स और हमारे बर्तन बनाने वाले लोग या जो विषय आया प्रेस वार्ता में भुजिया बनाने वाले जो ट्रेडिशनल फ्यूल तो उसकी जगह जो हमारा ट्रेडिशनल यूज नहीं हो तो कौन सा फ्यूल यूज तो उसके लिए एक क्लस्टर मुझे लगता है बीकानेर ITI का इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं जो हमारा सुदृढ़ीकरण होना है। जैसे अभी ITI जाएंगे तो आप हीटर का काम करने को मिलेगा, वेल्डिंग को मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम होता है, उसके बारे में ITI मैं उपकरण नहीं तो इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो उपकरण चाहिए